बिहार अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव ने आज तक और इंडिया टुडे से बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि उनका नाम चीफ मिनिस्टीरियल फेस की तौर पर अनाउंस होने ही वाला है। अनाउंसमेंट हुआ, देरी हुई, क्या बहुत देरी हो गई? तेजस्वी यादव अब हमारे सामने हैं। तेजस्वी, एक हफ्ते में फर्स्ट फेज का कैंपेनिंग खत्म हो जाएगी। कल आप लोगों के घोषणा पत्र का अनाउंसमेंट होने वाला है, मैनिफेस्टो आप दिखाएंगे। सब ठीक चल रहा है? नहीं, सब बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छे से चल रहा है और इस बार जनता जो है बदलाव के मूड में है। हम लोगों ने फर्स्ट फेज की कैंपेनिंग भी शुरू कर दी है। कई जगह कई जिलों में हमने कैंपेन भी किया है और इस बार लोग जो हैं मौजूदा सरकार से परेशान हैं। अब जैसे एक स्थिर पानी जो है एक जगह रहे काफ़ी दिनों तक तो सड़ने लगता है, बदबू आने लगती है। वही स्थिति जो है इस मौजूदा सरकार की हो चुकी है। कोई विजन नहीं है, विजनलेस लोग हैं ये लोग कैंपेन में तो गए हैं बट कोई अभी तक इन्होंने विजन नहीं बताया है कि अगले 5 साल एनडीए क्या करेगी बिहार के लोगों के लिए। प्रधानमंत्री आए, अमित शाह जी आए, बड़े बड़े मुख्यमंत्री हर प्रदेश के भाजपा के आ रहे हैं, यहाँ केंद्र मंत्री आ रहे हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति बिहार को गरीबी से, पलायन से, बेरोजगारी से, महंगाई से मुक्ति कैसे दिलाएगा, बिहार के प्रति व्यक्ति आय को कैसे बढ़ाएगा, बिहार को अव्वल राज्यों में कैसे ले जाएगा, किसी ने ये नहीं बताया। जो घोषणाएं हम लोगों ने की उसका इन लोगों ने जो है कॉपी किया और कुछ योजनाएं जो हैं चुनाव से पहले इन लोगों ने लागू की। हालांकि ये भी उनका अपना नहीं है, ये हम लोगों का देख करके उन लोगों ने घोषणा की है और अभी भी ये लोग फील्ड में हैं, प्रचार में हैं। कोई भी बिहार के तरक्की को लेकर के एक बात नहीं की गई। बात हुई तो क्या हुई, 2 बातें हुई। अमित शाह जी ने 2 प्रमुख बातें इस चुनाव के संदर्भ में कहा। पहली बात कि सीएम का चेहरा चुनाव के बाद तय किया जाएगा कि एनडीए का कौन होगा, वो विधायक चुनेंगे। पहली बात, यानी नीतीश कुमार जी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये एनडीए ने घोषणा अब तक नहीं की है। यानी स्पष्ट कर दिया है कि जिसकी ज़्यादा संख्या होगी उसका ये उनका ही मुख्यमंत्री होगा। दूसरी बात जो अमित शाह जी ने कही बिहार के लेकर के कि यहाँ कारखाने, उद्योग, धंधे नहीं लगा जा सकते क्योंकि यहाँ भूमि की कमी है। यानी साफ तौर पे अमित शाह जी ने ये कह दिया है कि बिहार में फैक्ट्रियाँ, उद्योग, इंडस्ट्री जो है नहीं लगा सकते। आपको भी पता होगा 2015 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि बिहार को आईटी हब बनाएंगे। रविशंकर प्रसाद जी को भी बुलाया गया था, बड़ी बड़ी बातें की गई थी। आज 10 साल हो गए, आईटी हब का क्या हुआ? और अब अमित शाह जी कह रहे एआई हब बनाएंगे। तो इन लोगों ने इस चुनाव में जो है जुमलों की बारिश और एक तरह से आप कह सकते हैं भाजपा और एनडीए के लोग ये चुनाव जैसा नहीं लड़ रहे, ये युद्ध जैसे होता है कि कब्जाना है, बिहार को कब्जाना है, किसी भी हाल में हाथ से निकलने नहीं देना है, उस हिसाब से ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप 1500 कंपनियां सेंट्रल फोर्सेस की जो है बिहार चुनाव में लगाई गई है। पहली बार ऐसा हुआ है। यानी बिहार पुलिस पे भरोसा नहीं है इनको और बिहार के नेताओं पर इनको भरोसा नहीं है। तेजस्वी, आपने भी काफी घोषणाएं की हैं, आपके भी काफी प्रोमिसेस हुए हैं, वादे हुए हैं। एक एक करके हम आपके वादों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला आपने रीसेंट अनाउंसमेंट किया पंचायत के जो नेता हैं उनके लिए पेंशन, पंचायत, हाँ, और 50 लाख इंश्योरेंस और डबल अलाउंसेस। रोड मैप वर्कड है, फिस्कल प्लान वर्कड है? एकदम। देखिए, बिना एक्सपर्ट की राय और बिना अध्ययन किए हुए हम कोई घोषणा नहीं करते। जो प्रैक्टिकल है, जो संभव है, वही हमने जो है घोषणा की है। इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। आप लोग भी, हम चाहेंगे कि एक बार आप लोग भी अध्ययन कर लें।
चाहे पेंशन की बात हो हाँ। उनकी जो हमने देने की बात की है, चाहे 50 लाख की बीमा कराने की बात हो, ये एकदम डुएबल है, फिजिबल है। और पंचायत के जितने प्रतिनिधि जो लोग होते हैं उन सबसे हम लोगों की भी मुलाकात हुई। हम सब लोगों ने इसमें प्रैक्टिकली एक्सपर्ट से भी हम लोगों ने राय ली कि बिहार का बजट के हिसाब से कैसे हम लोग इसको फिजिबल जो है कर सकते हैं। तो एकदम डुएबल है और एकदम किया जा सकता है और एकदम होगा। ओके, तो आपने ये कहा कि वो पूरा अपने एक्सपर्ट्स से सलाह लेकर के सारा अनाउंसमेंट आप कर रहे हैं। आपका एक वादा जो ज्यादा सुनाई दे रहा है सड़क पर बिहार में, वो है हर परिवार को एक सरकारी नौकरी। बिहार में 2.5 करोड़ परिवार हैं, लेकिन सरकारी नौकरी सिर्फ 20 लाख है। 3.27 लाख करोड़ के बजट से में ये योजना मुमकिन है क्या? एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस वजह से बिहार का सैलरी बिल लगभग 6 लाख करोड़ होगा। देखिए, अब यही एक्सपर्ट जो हैं, पिछले बार भी जब हमने कहा था कि 20 लाख नौकरियां देंगे, 10 लाख नौकरियां देंगे, तब भी ये जो सो कॉल्ड जो बुद्धिजीवी लोग हैं, बड़े विद्वान पत्रकार हैं या एक्सपर्ट्स हैं, इनकी भी ये राय थी कि कहाँ से देगा। ये हमारे मुख्यमंत्री उस समय नीतीश जी भी कहते थे कि कहाँ से नौकरी लाएगा, अपने बाप के पास से लाएगा क्या। तो आज वही लोग जो है 1 करोड़ नौकरी रोजगार की बात कर रहे हैं और 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं, तो ये एक्सपर्ट्स गायब थे। तब तो ये एक्सपर्ट्स आकर के अपनी राय नहीं दे रहे थे। देखिए, हम लोगों ने एकदम इस पे काम किया है और जल्दी ही इसका क्या ब्लूप्रिंट होगा, रोड मैप होगा, कैसे हम देंगे, कुछ दिनों के अंदर ये भी बिहार की जनता को हम बताएंगे और ये एकदम हो सकता है, होगा। और इसके साथ साथ हम लोगों ने जितने संविदा कर्मी जो थे या आंगनबाड़ी सीएम्स यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स जो हैं, उनको भी परमानेंट रखने की बात हम लोगों ने की है और एकदम ये हो सकता है, डुएबल है। और साथ ही साथ रिसोर्स हमारा मतलब रेवेन्यू जो जनरेशन जो है हम जनरेट कैसे करेंगे, ये भी प्लान जो है हम बिहार की जनता के सामने आने वाले दिनों में, कुछ दिनों के अंदर हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो आपने कहा कि आप सारा ब्लूप्रिंट तैयार रखे हुए हैं। जॉइंट मैनिफेस्टो कल अनाउंस होगा, कुछ उसमें उसका ग्लिम्स दे दीजिए, क्या वादे होंगे, कोई क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तौर पर आप लोग आगे बढ़ेंगे? क्योंकि अलायंस का टेंशन काफी दिख रहा था, आपका जब तक नाम नहीं अनाउंस हुआ उससे पहले अलायंस में जो टेंशन है वो दिख रहा था। देखिए, टेंशन तो एनडीए में भी बहुत दिख रहा था। हम लोगों में कभी भी कोई ऐसी बात जो है नहीं हुई। हाँ, जाहिर सी बात है, जब आप शीट शेयरिंग के लिए बैठते हैं तो हर पार्टियां चाहती ज़्यादा से ज़्यादा जो है सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन ये मामला जो है सॉर्ट आउट हो गया है। इसको अब मेरे ख्याल से इस पर बोलने की ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ें जो है क्लियर हैं, सामने हैं। कम से कम वी आर हेड ऑफ एनडीए, हम लोग साथ बैठते हुए दिखते हैं। लेकिन आपने कभी नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी, कुशवाहा जी, इन लोगों को साथ बैठ करके कोई मीटिंग आप लोगों ने नहीं देखी होगी। ना ही ऑफिशियली सीएम फेस कौन होगा ये अनाउंस किया गया। हमारा तो ऑफिशियली साथ बैठ करके सब लोगों ने सीएम फेस भी अनाउंस कर दिया गया। तो अब तो वहाँ क्लैरिटी ही नहीं है, असमंजस की समस्या तो अभी भी एनडीए में दिख रही है। लेकिन 10 सीट पर अभी भी आपका फ्रेंडली फाइट है, क्या नुकसान नहीं होगा? दैट इज स्ट्रैटेजिकली हम लोगों का है। आप देखिएगा, झारखंड में भी हम लोगों ने फ्रेंडली लड़ा, जम्मू कश्मीर में भी हम लोगों ने फ्रेंडली फाइट लड़ा। तो ये एक इंटरनल हमारा जो महागठबंधन के जो स्ट्रैटेजी है उसको देखते हुए जो है ये किया गया। तेजस्वी, 2020 के चुनाव में महिलाओं ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। अगर आपको याद होगा, 3 फेज का चुनाव हुआ, सेकंड और थर्ड फेज में महिलाएं काफी संख्या में बाहर आई, उन्होंने नीतीश कुमार को वोट दिया और उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर बने। उस वक्त आपका बहुत ही कम वोट से आप विनिंग मार्जिन से रह गए थे। इस बार आपने जीविका दीदी को परमानेंट करने का अनाउंसमेंट किया है, 30,000 रुपया पर मंथ देने का अनाउंसमेंट किया है। क्या लगता है महिलाएं इधर आएंगी? क्योंकि उन्होंने नीतीश कुमार से उनका नाता काफी अच्छा रहा है। देखिए, नीतीश कुमार जी पिछले बार चुनाव हार गए थे, एनडीए चुनाव हार गई थी। खैर, चाहे जो भी कारण हो,
कई जगह वोट चोरी तो छोड़िए, सीट चोरी भी हुई। अब इस पे जाने का कोई फ़ायदा है नहीं, लेकिन जो डिफरेंस जैसे आपने कहा उसके बाद भी केवल 12,000 का ही डिफरेंस था। इट वाज अ वेरी क्लोज मार्जिन, मतलब 1% के अंदर का भी मामला था। इस बार हम लोगों ने महिलाओं को लेकर के जो है काफ़ी हम लोगों ने संवाद किया है, काफ़ी हम लोगों ने ग्रास रूट पे जो है काम किया है। और जब भी हमारा महिलाओं के साथ इंटरेक्शन हुआ है, महिला दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस गवर्नमेंट, मतलब खुश नहीं है। चाहे आप समूह की बात कर रही हो, जीविका दी की बात कर रही हो, आंगनबाड़ी की बात कर रही हो, सरकार के लोग इनका शोषण करते हैं, दिन रात मेहनत कराते हैं, लेकिन देते कुछ नहीं है, डराते हैं, धमकाते हैं। जब हमारी इंटरेक्शन हुई तब मामले जो है, चाहे सीएम दीदियां हों या जो समूह है, उधार तो ले लेती हैं, लेकिन अगर काम नहीं हो पाता, बिजनेस नहीं चल पाता, तो वो उधार लौटाने की स्थिति में भी नहीं है। तो अगर आप देखें तो इन सब से इंटरेक्शन के बाद ही तभी हम लोगों ने ये सारी घोषणाएं की है। चाहे उनका जो इंटरेस्ट है वो भी माफ करने का हमारा है, जो उन्होंने उधार लिया है। लेकिन जो तेजस्वी, जो उनके लेकिन- मन में लेकिन- एक भय है, देखिए जो भय की बात होती है, बार बार जंगल राज की बात होती है कि अगर ऐसा होगा तो महिलाओं की सेफ्टी, सिक्योरिटी इंपैक्ट होगी। कौन सा ऐसा दिन नहीं जिस दिन महिलाओं के साथ बलात्कार ना हो रहा हो। अभी पटना में हत्या कर दी गई, बलात्कार कर दिया गया, नालंदा में हुआ। कौन सा ऐसा जिला नहीं जहां महिलाओं पे अत्याचार ना हो रहा हो। कहीं भी नीतीश कुमार जी को आपने किसी पीड़ित के पास जाते हुए देखा, उनके आंसू को पोंछते हुए देखा? अपने चार दीवारी के बाहर मुख्यमंत्री नहीं निकलते हैं। कहाँ न्याय मिला है, कहाँ उनको जो अपराधी हैं उन पर कार्रवाई की गई है? ये मुजफ्फरपुर की घटना बता दे, 4 घंटे तक 11 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, बेड नहीं मिला पीएमसीएच में, उसकी मौत हो जाती है। बेड ना मिलने के कारण, इलाज ना होने के कारण, क्या ये स्थिति नहीं है? तो देखिए, आज भी जो है महिला असुरक्षित है। मौजूदा सरकार अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। और हाँ, एक बिहारी होने के नाते एक पीड़ा है, और हमको अगर इंडस्ट्री, कारखाने, उद्योग अगर बिहार में लाने हैं तो 2 चीज़ पे बहुत काम करना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव करना होगा और एनर्जी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इस पे मेरा कंसंट्रेशन है, और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में तेजस्वी कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। अगर हमें सीएम फेस बनाया गया है तो मैं बिहार की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि अगर तेजस्वी की परछाई भी अगर गलत काम करेगी तो कार्रवाई होगी। लोग मेरे स्वभाव को जानते हैं, मेरे चरित्र को जानते हैं कि मेरा स्वभाव कैसा है। इसमें कभी भी किसी भी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज जो है तेजस्वी नहीं करेगा। जो लोग जंगल राज की बात करते हैं उसको क्या जवाब देंगे? देखिए, 70,000 से भी ज्यादा हत्याएं हुई हैं नीतीश कुमार जी के राज में। टॉप 2 स्टेट, अगर इफ यू गो थ्रू एनसीआरबी डेटा 2023, जो लेटेस्ट डेटा जो है, टॉप 5 स्टेट बीजेपी रूल्ड स्टेट है, और टॉप 2 स्टेट जो है यूपी और बिहार है। तो आज भी वही स्थिति है, बल्कि 2005 से लगातार जो है अपराध बढ़ा है। आप 2005 से पहले का आंकड़ा लाएं एनसीआरबी का और अब का आंकड़ा लाएं तो ये दिखाता है कि एनडीए के शासन में अपराध जो है चरम सीमा पर गई है, एक्सट्रीम हुआ है। तो ये स्थिति है, आज भी बिहार टॉप 2 में है यूपी के बाद। लेकिन तेजस्वी, क्यों नहीं फिर आपने लॉ एंड ऑर्डर को अपना मुद्दा बनाया है चुनाव में? क्योंकि जब यहाँ पर पटना में घटनाएं हो रही थी तो आपने काफी उसको इशू रेस किया था, उसके बाद वो फिजल आउट क्यों होते हुए दिखा? हर प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने इश्यूज को उठाया, चाहे विधानसभा हो, चाहे पटना के सड़कों पर हो। हम खुद कई पीड़ितों से हम मिल कर के आए। हम लोगों ने हर बार जो है इस मुद्दे को उठाया है, और हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में है लॉ एंड ऑर्डर। अब जब हम बात करते हैं पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई, तो इसमें ये लॉ एंड ऑर्डर भी आता है। सुनवाई भी होगी
और कार्रवाई भी होगी। तो इस इशू को हम लोगों ने कभी नहीं छोड़ा है और हमारे में ये कसक है कि जो बीजेपी के लोगों ने जो बिहार के चरित्र को जो बदनाम किया है, इस बार मौका मिलेगा तो बिहार की जो क्षमता है, बिहार आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे बिहार के लोग तरक्की करेंगे, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त कैसे होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर होगी, इस पे हम लोग काम करके दिखाएंगे। उन लोगों को 20 साल मिला, एनडीए को एक 20 साल का मौका मिला है और केंद्र में 11 साल, फिर भी ये स्थिति बिहार में है। प्रधानमंत्री जी फैक्ट्री वहां लगाते हैं और विक्ट्री यहाँ चाहते हैं, गुजरात में लगाएंगे फैक्ट्री और यहाँ विक्ट्री चाहेंगे, ये ऐसा होने वाला नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, माइग्रेशन इशू है, इस पर चर्चा करते हैं। बिहार में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हैं, नौकरियां नहीं हैं, तो उसका रोड मैप तैयार है या आप भी अनाउंसमेंट करिएगा कि अनएम्प्लॉयड को 1000 रुपया दे देंगे? नहीं, आपको एकदम स्पष्ट होना होगा। नौकरियां दिलाने के जो सिलसिला जो शुरू हुआ तो वो उन 17 महीनों में ही हुआ। उससे पहले रिक्त पदों को भी नहीं भरा जा रहा था। हमारे बाद जितने रिक्त पदे थी उसकी भी भरा गया और जो नेशनल एवरेज के मुकाबले जो हम लोगों को आना है उसके लिए भी हम लोगों ने कई पद का सृजन भी किया, क्रिएट किया। तो आप देखिएगा बीपीएससी से हम लोगों ने एज एन एग्जांपल टीचर्स की रिक्रूटमेंट हम लोगों ने कराई। बीपीएससी का लालू जी के बाद 17 महीने में हुआ है, इन बीचों में बीपीएससी से नहीं हुआ। अच्छा। तो आप समझ सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लोगों को मिले, अच्छे टीचर्स जो है सरकारी स्कूलों में जाएं, क्वालिफाइड टीचर्स जाएं, ताकि गुणवत्ता शिक्षा में गुणवत्ता का जो मामला आता है बिहार में वो खत्म हो। तो हम लोगों ने वो उसकी जो है वो शुरुआत की और आप देखिएगा पेपर लीक एकदम नहीं हुआ हमारे टाइम में, उनके टाइम में या हमारे जाने के बाद भी पेपर लीक हुआ, नीट में भी पेपर लीक हुआ और दोषियों पर अब तक कार्रवाई नहीं की गई है। तो मेरा ये कहना है बीपीएससी TRE 1 TRE 2 हम लोगों ने कराया हमारे 17 महीने में। TRE 3 TRE 4 का क्या हुआ, उसके बाद से ये करा ही नहीं पाए। जब इतना आपने काम किया तो फिर ये एम्फेसिस क्यों रहा कि जो सीएम, डेप्यूटी सीएम का जो पूरा चेहरा दिखे, वो कास्ट रिप्रेजेंटेशन भी हो? आपने मुकेश सहनी को अनाउंस किया है। देखिए सब डेप्यूटी सीएम सिर्फ मुकेश सहनी जी ही उप मुख्यमंत्री नहीं होंगे, आने वाले समय में और भी कम्युनिटी के लोग जो है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनेंगे और मेरे ख्याल से लोगों की चाहत भी है, लोग समाज के लोग मान सम्मान चाहते हैं कि उनके समाज को जो है मान सम्मान जो है मिले, तो उसमें देने में क्या दिक्कत है। कई कई जगह तो 5-5 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है और आप बताइए इतना काम यूपी में आप देख लीजिए 2-2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री भी बीजेपी का और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी बीजेपी का। तो फिर डेप्यूटी मतलब सीएम क्या खुद के पार्टी में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाना ये कहाँ से मतलब न्याय है? तो क्या कोई कम्युनिटी के बेसिस पे करेंगे? कम से कम अलायंस अलायंस को देखते हुए जो लोगों की जो राय होती है उसको भी हम लोगों को देखना होता है, एड्रेस करना होता है। तो क्या माइनॉरिटी कम्युनिटी का कोई होगा? ये मैं दर्शकों को बता दूं कि तेजस्वी का घर यहाँ पर एयरपोर्ट के पास है, शायद इसीलिए ये प्लेन का टेक ऑफ और लैंडिंग चल रहा है। जी देखिए ये बीजेपी के लोग अभी कुछ दिन पहले ट्रोल कर रहे थे कि 18% वालों को जो है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नहीं, यानी जब अति पिछड़े के बेटे का हम लोगों ने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अनाउंस किया तो बीजेपी के पेट में दर्द होने लगा और यही बीजेपी ट्रोल करा रही है। जिनको ये कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, जिनको ये कहते हैं घुसपैठिया, आज उनकी बात ये कर रहे हैं, तो बीजेपी की भी चिंता को हम लोग दूर कर देंगे। चलिए, आपने कहा कि तो अनाउंसमेंट का हम इंतजार करते हैं। आपने अति पिछड़ा की बात की तेजस्वी, अति पिछड़ा लगभग 36% है जो EBCs माना जाता है पसमंदा को मिला करके, और ये 125 जातियां हैं।
मुकेश साहनी का जिस कम्युनिटी से वो आते हैं वो मल्लाह कम्युनिटी, निषाद बहुत ही छोटा है, तो आपको लगता है कि वो एक सेंस जनरेट करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी अपना कैंपेन कर्पूरी ठाकुर के होम डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर से शुरू किया था, तो वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि ईबीसीज या अति पिछड़ा के बीच में जाकर के एक मोबिलाइजेशन की कोशिश कर रहे हैं। ये बीजेपी आरक्षण विरोधी लोग हैं। यही लोग कर्पूरी जी को बद्दी बद्दी गालियां देते थे जब कर्पूरी जी ने पहली बार आरक्षण को लागू किया था। तो कर्पूरी जी की सरकार को गिराने वाले यही भाजपा के लोग थे। आज ये बहुसंख्यकों की जो कह सकते हैं कि ताकत है, बहुजनों की जो ताकत है, उसके आगे इनको झुकना पड़ा है। और ये केवल चुनाव में ये सब ड्रामा करते हैं। आप देखिएगा, जो हम लोगों ने कास्ट बेस्ड सर्वे कराया था, उसमें ईबीसी का हम लोगों ने 27% आरक्षण किया था, यानी बढ़ाया था। यानी टोटल अगर आप देखें एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी का 65% हम लोगों ने इंक्रीज किया था। 50% बैरियर हम लोगों ने तोड़ा था और 10% ईडब्ल्यूएस एज इट इज रखा था, यानी 75% टोटल आरक्षण हम लोगों ने किया था। उसके बाद हम लोगों ने मांग की थी केंद्र सरकार से कि इस आरक्षण को तमिलनाडु के तर्ज पर शेड्यूल 9 में जो है आप डालिए। हमारा कैबिनेट ने प्रपोजल भी केंद्र सरकार को भेजा, लेकिन ये कानून को बीजेपी आई और जिसका डर था, इस कानून को ही निरस्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो बीजेपी के मन में केवल वोट चाहिए, ईबीसी का वोट चाहिए सबका, लेकिन इनका अपना एजेंडा है, इनका अपना काम करने का तरीका है। ये चाहते नहीं हैं, ये उनकी पीड़ा को दूर नहीं करना चाहते। ये तो गोवलकर वाले लोग हैं। बिहार और की कई बार आरएसएस प्रमुख ने और भाजपा के कई नेताओं ने आरक्षण का विरोध किया है। बिहार की राजनीति को ये ऐसे समझा जाता है कि जिस तरफ नीतीश कुमार उसी तरफ जीत, क्योंकि वो एक जो ईबीसी इसके मोबिलाइज कर सकते हैं। तो क्या तेजस्वी नीतीश कुमार को इनविटेशन देंगे कि वो महागठबंधन में शामिल हो जाएं? देखिए, आखिरी बार तो लगभग रोटते पीटते जो है, घसीटते घसीटते उन्होंने सरकार बना ली। इस बार वो नौबत आने वाली नहीं है। इस बार बिहार के चाहे कोई जात के हों, कोई धर्म के हों, कोई वर्ग के हों, लोग काम चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, बिहार को आगे देखना चाहते हैं, कारखाना उद्योग धंधा चाहते हैं, निवेश चाहते हैं। बिहार के लोग जो हैं अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था चाहते हैं, अपराध और पलायन, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार चाहते हैं। ये बिहार के लोग चाहते हैं। एनडीए कहती है कि उन लोगों ने काम किया है 20 साल में। नीतीश कुमार सुशासन बाबू थे। अब काम किया है 20 साल का, तो हिसाब भी जरा दे। अगर काम किया है मारिया जी, तो अभी भी नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे गरीब राज्य, बिहारियों की प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में सबसे कम है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, कारखाने नहीं है, उद्योग नहीं है। आज भी पढ़ाई, दवाई और कमाई के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। क्यों जाना पड़ रहा है अगर काम किया है तो ये सवाल जो बिहार की जनता पूछना चाहती है, बीजेपी और एनडीए के लोग इस सवाल का जवाब देना नहीं चाहते हैं और दिन भर जो है लालू जी और तेजस्वी को गाली देते हैं। लेकिन इस बार काम चलने वाला नहीं है। बाहरी आकर के सरकार नहीं चलाएगा बिहार का लाली बिहार को चलाने का काम करेगा। ये जो लोग बाहर के लोग जो चुनाव को एक कब्जाने की स्थिति की हुई है कि छीन बिहार को एकदम खींच लेना है, कब्जा कर लेना है। कौन कर रहा है? अमित शाह। नीतीश कुमार तो यही कह। अमित शाह जी, नीतीश जी का तो अनाउंस ही नहीं किया, तो छोड़िए ना। तो अमित शाह जी ने क्लियर कर दिया कि भाई जो विधायक होगा वो अपना जो है वो लोग चुन करके भेजेंगे, जो भी हो। लेकिन कंट्रोल किसके पास है? बीजेपी का, एनडीए का कंट्रोल तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के हाथों में। जो वो चाह रहे हैं वही हो रहा है। और कुछ ऐसे अधिकारी हैं बिहार में जो उस काम को करने में लगे, लेकिन हम लोगों की नजरें हर जगह है। बिहार अधिकार यात्रा से पहले वोट अधिकार यात्रा हुई, जिसमें आप और राहुल गांधी साथ में दिखे और आप लोगों ने बिहार का दौरा किया।
आज इलेक्शन कमीशन नेशन वाइड SIR अनाउंस करने वाला है। काश ये लोकसभा चुनाव के बाद ही हो जाता, क्यों नहीं हुआ? हमारा तो यही सवाल था ना, SIR को लेके डॉक्यूमेंट जो मांगे जा रहे थे उस पर सवाल था। जो लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं, आप वो डॉक्यूमेंट चाह रहे हैं, तो इतने कम समय में कहाँ से लाएगा, प्रोवाइड करेगा? फ्लड की सिचुएशन में कैसे ला पाएगा? आपको भी पता है डॉक्यूमेंट टाइमिंग को लेकर के हमारा जो, और जो बिहार के लोग जो बाहर पलायन किए हैं बड़ी संख्या में, वो कैसे वोटर बनेंगे, इसको लेकर के हम लोगों ने सवाल किया था। चलिए जो भी है, एटलीस्ट अब हम लोगों की लड़ाई ने ये नतीजा ले आया है सुप्रीम कोर्ट से कि कम से कम अब 12th डॉक्यूमेंट जो है अब आधार कार्ड होगा। तो अब जब आधार कार्ड होगा तो अब जो है काफ़ी लोगों को जो है सहूलियत जो है, ख़ास तौर पे जो गरीब है, जो अंतिम पैदान पे खड़ा समाज है, उनको वोटर लिस्ट तेजस्वी, इस में इशू नाम आने पर के लिए अच्छा होगा। RJD ने लीड लिया था सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद आप लोग को फेवरेबल वर्डिक्ट मिला है सुप्रीम कोर्ट से, जो आपने बोला 12वीं डॉक्यूमेंट के बारे में। लेकिन अगर नेशन वाइड SIR होता है तो आपको लगता है बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो जाएंगी सुप्रीम कोर्ट, तो क्या आप उन लोगों को कुछ बताना चाहेंगे कि ये तरीका है ये इशू को अप्रोच करने का? अब अनाउंस हुआ है तो देखना पड़ेगा कि क्या उनका गाइडलाइंस है, क्या नॉर्म्स होगा। एक बार वो भी स्टडी जो है लोगों को करने की जरूरत होगी। तो अब जब बिहार में हुआ है तो हम लोगों ने एक एक पहलू को देखा था और उस चीज़ पे ऑब्जेक्शन भी किया था, और जो हम लोगों की डिमांड थी, जैसे ट्रांसपेरेंसी की बात थी कि भाई अगर वोटर अगर आप काट रहे हैं, आप डेथ डिक्लेयर कर रहे हो, या आप जो है अनट्रेसेबल डिक्लेयर कर रहे हो, या आप रिपीटेड क्लेम कर रहे हैं कि रिपीटेड वोटर का दोबारा आ गया है, तो उसका रीजन और नाम, बूथ नंबर तो दीजिए ताकि लोग जो है करेक्शन कराएं। तो ये तो इलेक्शन कमीशन ये आंकड़ा ही छुपा रही थी, और कई जगह ऐसे केसेस हुए थे हम सुप्रीम कोर्ट में, मेरे ही राघोपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग जीवित हैं उनको जो है वोटर लिस्ट में मृत घोषित कर दिया गया था, तो उन लोगों को हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया। तो ये भी बातें हुई हैं। बस 2 सवाल आखिरी के। पहला सवाल ये कि कल प्रियंका गांधी आ रही हैं बिहार में, प्रचार करने वाली हैं, आप खुद मैनिफेस्टो रिलीज करेंगे आप लोग सब मिल करके, तो क्या अब ये कोशिश रहेगी कि महागठबंधन यूनाइटेड दिखे, जो डिफरेंसेस थे वो सॉर्टेड आउट है? नहीं, डिफरेंसेस नहीं थे, कुछ चीज़ें होती हैं एक आध सीट पे, लेकिन वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। और ये हर पॉलिटिकल पार्टी या अलायंस में ये चीज़ें चलती हैं, तो ये कोई मेजर या बहुत बड़ी चीज़ थी ऐसा कुछ डिफरेंसेस नहीं था। हम लोग मजबूती के साथ हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव एक साथ लड़के जीतेंगे। 14 तारीख तेजस्वी का अपना असेसमेंट क्या है? 14 तारीख के बाद से बेरोजगारी को जड़ से खत्म करने का काम शुरू हो जाएगा, और बिहार की जनता नई सरकार बनाएगी जो नया बिहार देखना चाहता है। तेजस्वी यादव, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपका।